सबको जय श्री की। मेरा नाम राजेश है और मैं अनुग्रह आश्रम सितारगंज पल्ली से हूँ। प्रिय भाई बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 68 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। प्रभु हर पल हमारे जीवन में अपने चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। हमें आवश्यक है कि हम प्रभु के उस महान कार्यों को पहचान कर उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उस प्रभु का गुणगान करने के लिए, क्योंकि उसने मेरे जीवन में महान कार्य किया है। मेरी शादी 2010 में हुई थी। उसके बाद 2011 में 3 अक्टूबर को प्रभु ने वरदान के रूप में मुझे एक बेटी को दिया। मैं उसके इस अपार कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्यारे भाई बहनों, कुछ समय बीत गया और हम फिर से प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप हमें एक और संतान दें। समय बीतता गया लेकिन संतान का वरदान हमें नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी के लिए डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनका टेस्ट किया लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। इलाज चलता रहा और हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे। समय बीतता गया लेकिन अभी भी हमें संतान का वरदान नहीं मिला था। प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं इस तरह की समस्या जब हमारे जीवन में आती है, लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं, ताना देते हैं। मैं और मेरी पत्नी जब हम लोग बाहर जाते थे अपने रिश्तेदारों से मिलने, तब सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता था कि आप क्यों और बच्चे नहीं कर रहे हैं, और हम उनके लिए जवाब नहीं दे पाते थे। बहुत सारी बातें वो लोग कहते थे, यहाँ तक कि इस प्रकार की बातें भी कि हृदय को आर पार करने वाली, हृदय को चोट पहुँचाने वाली। उन सभी बातों का सामना करते करते हम दोनों थक गए थे, परेशान हो गए थे। अब प्रभु से यही प्रार्थना करते थे, प्रभु हम पर दया कीजिए, इस कलंक को हमारे जीवन से मिटा दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और हम हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रार्थना करते रहे और डॉक्टरी इलाज भी चलता रहा। प्रभु का वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते रहे। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 6 सालों में हमने लोगों के द्वारा बहुत कुछ सहा, परिवार के लोगों के द्वारा बहुत कुछ सहा, यहाँ तक कि हमने बाहर रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों में आना जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के ताने सुनते सुनते हम बहुत दुखी और थक गए थे। बस प्रभु से एक ही आशा थी, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम इंतज़ार करते रहे और प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाजपुर में माता मरियम के आदर में हर वर्ष मेला लगता है। अभी कुछ सालों से, 2 साल से लगभग, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए मेला नहीं लगा है, लेकिन उससे पहले हर साल माता मरियम के आदर में प्रार्थना होती थी और हम हर साल उस प्रार्थना में जाते थे। इस साल भी हम लोग प्रार्थना में गए। 6 साल गुजरने के बाद 7वें साल जब हम प्रार्थना में माता मरियम के आदर में बाजपुर में जब मेला लगता है उस प्रार्थना में गए, तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ग्रोटो के सामने खड़े हो गए और हमने छोटी सी प्रार्थना की और प्रार्थना करके वापस आ रहे थे। तभी मेरे मन में अचानक से एक प्रेरणा आई, क्यों ना हम एक पूरी रोज़री उन सभी निसंतान पति पत्नियों के लिए चढ़ाएं जिनके जीवन में संतान का वरदान नहीं है। और मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम वापस चलते हैं और एक 5 भेद, एक माला विनती हम सभी उन पति पत्नियों के लिए चढ़ाएं जिनको संतान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी वापस गए और हमने बड़ी भक्ति से, श्रद्धापूर्वक रोज़री करते हुए सभी निसंतान पति पत्नियों के लिए प्रार्थना की। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तब मेरे मन में एक प्रेरणा जागी कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। एक आनंद, एक विश्वास मेरे अंदर जगा और मैंने उसको अपने हृदय में रखा, अपनी पत्नी के साथ शेयर नहीं किया।
उसके बाद हम दोनों लोग प्रार्थना में गए, मिस्सा बलिदान में भाग लिया, आराधना में भाग लिया और अंत में थोड़ी सेवा करके हम वापस अपने घर आ गए। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं प्रार्थना करके हम लोग वापस आ रहे थे, तब मेरे मन में एक ऐसा विश्वास जगा कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। और मेरी पत्नी ने भी कहा, हाँ, प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और इस बार प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, मुझे भी विश्वास है। और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहे। कुछ समय बीत गया, लगभग 1 महीने के बाद मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि वो गर्भवती है। और मुझे उस समय बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हो गया, प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु ने मेरे जीवन से इस कलंक को दूर कर दिया है और प्रभु ने मुझे 7 साल के बाद फिर से संतान का वरदान दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी भाई बहन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरी इस गवाही को सुन रहे हैं, उनमें जितने भी निसंतान पति पत्नी हैं, उन सबों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सबों को भी छुए, स्पर्श करे और संतान का वरदान दे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। सबको जय यीशु की।